थे उस समय की तस्वीर, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और कभी काफी खटास हो गई थी, जबकि दोनों एक साथ मिलकर इंदिरा गांधी को हटाने के लिए जंग किए थे। कुछ उसी तरह की तस्वीर बीजेपी को हटाने के लिए तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ हाथ मिलाए, लेकिन जब ये दुनिया बढ़ गई, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो ये खटास साफ तौर पर सार्वजनिक तौर पर दिखने लगी है। जहां तक ये बदले हालात की बात है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को भी अपना नफा नुकसान देखना है और जेडीयू को भी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिस चीज को मन में बैठा लेते हैं उसका पालन करते हैं, और अगर खुन्नस बैठा लिए तो फिर वो किसी के नहीं सुनते हैं। बीजेपी से साथ यही हुआ, कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति के लिए वो चाहते थे, पद नहीं दिया गया, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, कई तरह के बहाने बने। यहां पर कि आईएनडीए के कन्वीनर क्यों नहीं बनाया गया, उनके तरफ से जो कहा गया है, बताया गया कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, यहां सीटों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे को माथापची कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इसमें फजियत हो रही है हमारे गठबंधन की, हमारी अपनी हैसियत गिर रही है, और इसलिए, और दूसरी बात कि उनकी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस पर से रोहिणी आचार्य का वो ट्वीट एक तरह से कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हुआ दोनों पार्टियों में दूरी बढ़ाने में। अब रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर है कि सर्वेक्षण जो है उसमें नीतीश के साथ जाने में उनको फायदा कर, क्योंकि टारगेट 350-400 का है। लेकिन रविंद्र, बीजेपी के कई नेता लगातार ये कह रहे थे कि खिड़की दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए, वो वापस एनडीए का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ऐसे किस तरह से समीकरण बदले कि आज नीतीश कुमार भी इस तरह से पलटी मार रहे हैं और बीजेपी में भी उनका दिल खोलकर स्वागत हो रहा है? देखिए, बीजेपी हो या फिर सरकार के सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया उसका पालन करते हैं अक्षरशः अमित शाह और जेपी नड्डा। तो ये फैसला सर्वोच्च स्तर पर लिया गया, पीएम स्तर पर लिया गया, नीतीश कुमार के स्तर पर लिया गया है, पहल की गई है नीतीश कुमार के द्वारा और फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा द्वारा। पहले कल उन्होंने बैठक बुलाई अपने बड़े नेताओं की, और कल पटना में जब कार्य समिति की बैठक होगी तो इस फैसले को नीचे ग्राउंड तक, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो काफी नाराज है। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता तो नाराज होंगे ही। क्या चल रहा है पार्टी में, क्योंकि जब पार्टी के बड़े लीडर इस तरीके से फैसला ले लेते हैं और जमीन पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे होते हैं, इन चीजों का सामना उन्हें करना पड़ता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो नीतीश एक बार फिर पलटने को तैयार है। आज शाम को राज्यपाल से मिलेंगे, 28 जनवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य के ताजा हालात पर जी मीडिया से खास बातचीत की है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे पहले से पता चल गया था कि बिहार में बड़ा खेल होगा। सुनिए। मेरे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। मांझी जी, आपने जो कहा वही हो रहा है, आखिर क्या आपने कह दिया था? देखिए, कोई भी आदमी कोई आधार पर बोलता है, ये भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट कभी हमको गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से इस पर बात हुई है या होती है तब उसके आधार पर बोलते हैं, सो एकदम गलत है। कभी इस पर बात नहीं हुई। लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद जी भी बैठे थे, एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में नीतीश जी क्या बोले आम जन को कि क्या आप लोग चाहते हैं कि 2005 के पहले की स्थिति हो, जो कि शाम को निकलना मुश्किल था। ये क्या बताता, जब गठबंधन में हैं, उसी गठबंधन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पिता माता का वो राज था 2005 के पहले का, और उस समय बोलते हैं। तो इसको समझना चाहिए, विकास का काम नहीं हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में जो आदमी नाम कमाया हो, उसका नाम कहीं रिवर्स गियर में जा रहा हो, तो आखिर वो क्या सोचेगा। इन आधार पर हमने ऐसा कहा था कि लगता है कि कुछ होने वाला है, और उसके लिए ये कहे थे कि खरमास में वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो खरमास 14 तक था। फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त की भी बात वो सोचते थे। तो सबसे पहले अयोध्या में देखा कि 22 तारीख को रामलला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, सबसे शुभ दिन माना जाता था। तो हमने यही कहा था कि वो शुभ दिन से लेकर के 25, 30, 31 तक नीतीश कुमार भी कोई शुभ काम कर देंगे बिहार में। इसी आधार पर हमने कहा था कि खेला होए। तो सुना आपने जीतन राम मांझी को, उन्होंने कहा है कि खेला होने वाला था और हो चुका है। एक बार फिर प्रशांत का हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत और रविंद्र लगातार इस खबर पर अपडेट रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, एक बात तो एक बार फिर स्पष्ट हो गई है, और वही बात अभी देखिए हमारी बात मलिका से भी हो रही थी स्टूडियो में, कि नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार है। उन्हें अगर कुछ नजर आता है राजनीति में तो ये कि मुख्यमंत्री वो बने रहें, चाहे किसी भी पार्टी के साथ उन्हें गठबंधन करना पड़े।
देखिए, इसमें एक बात और जोड़ना पड़ेगा आपको कि सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं, अपने पार्टी के अस्तित्व को भी बचाना नीतीश कुमार के लिए उतना ही जरूरी था जितना उनके लिए सीएम की कुर्सी जरूरी थी। आपको याद होगा कि जब उनके अहम को चोट लगी थी तब वो एनडीए से अलग हुए थे। अब जबकि उनको ये लग गया कि उनकी पार्टी को खंडित कर दिया जाएगा, उनका नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, तब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि सबसे पहले ललन सिंह को हटाया और पार्टी पर अपने आधिपत्य जमाया। उसके बाद वो समझ रहे थे कि लालू यादव उनकी